10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, कामा है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। देखो, इसमें एक त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों भुजा इसमें दिया हुआ है। 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर है। अब इसमें कहता है कि जो 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा होगा उस पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। यानी देखो, इसको हम आकृति की सहायता से समझेंगे। बी सी। अब देखो, इस त्रिभुज में 3 भुजा है, जिसमें से एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, इसमें मान लेंगे बीसी के 5 सेंटीमीटर, और इसमें है 12 सेंटीमीटर तो एसी के मान लेंगे 12 सेंटीमीटर। इसके बाद 13 सेंटीमीटर तो बीसी के मान लेंगे 13 सेंटीमीटर। देखो, यानी कि इस त्रिभुज में 3 भुजा हो गया। अब इसमें कहता है कि 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। अब देखो, 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा ये वाला होगा, यानी कि बीसी होगा, है कि नहीं। इस पर लंब डालेंगे, किससे? तो इसके सम्मुख शीर्ष यानी कि ए से इस पर लंब डालेंगे इस तरह। समझ में आया कि नहीं? तो इसको लिखते हैं ओ। क्या लिख लेंगे? ओ। ए ओ के मान निकालना है। बात समझ में आया कि नहीं? यहां से यहां तक की दूरी निकालना है कि लंब की लंबाई ज्ञात करना है। देखो, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले इसमें हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन के सूत्र से। इसमें तीनों भुजा दिया हुआ है। अब देखो, ए के सामने वाले भुजा को बोलते हैं स्मॉल ए, छोटा एच को लिखेंगे, और बी के सामने वाले भुजा को बोलेंगे बी, यानी छोटा बी हो जाएगा, और सी के सामने वाला भुजा को बोलते हैं सी, यानी सी के मान जाएगा इसमें 5 सेंटीमीटर। कितना समझ में आ गया? देखो, यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है त्रिभुज एबीसी। देखो, त्रिभुज एबीसी में हमको पता है त्रिभुज तीनों भुजा पता है, यानी कि ए का मान इसमें हो जाएगा। देखो, ए का मान इसमें होगा 13 सेंटीमीटर, बी के मान इसमें है 12 सेंटीमीटर और सी के मान इसमें 5 सेंटीमीटर। देखो, अब त्रिभुज एबीसी का जो है हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम एस निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम एस बराबर, एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो, ए के मान इसमें 13 तो लिखेंगे 13 प्लस, बी के मान है 12 तो लिखेंगे 12 फिर प्लस, सी के मान है 5 तो लिख लेंगे 5, और बटा में है 2 तो लिखेंगे 2। यहाँ पे लिखेंगे बराबर। इस तीनों को जोड़ देंगे, 12 13 25, 25 में जोड़ेंगे 5 30, 30 बटा में हो जाएगा 2, कट जाएगा 15 मरते में। यानी कि इसका मतलब हुआ एस का मान कितना आ गया? इसमें 15 आ गया। एस का मान कितना आ गया? 15। अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर। देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। एस के मान निकाले। एस का मान कितना है? यहाँ पर एस के मान निकालिए 15, तो एस जब क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे। और देखो, ए है तो ए के मान इसमें है 13, बी है तो बी के मान है 12, सी है तो सी के मान है 5, यानी कि सभी के मान इसमें डाल देंगे। तो एस है तो इसको जब लिखेंगे 15 फिर इंटू में एस माइनस ए, तो एस के मान 15 है तो 15 लिखेंगे, माइनस में ए का मान है 13 तो लिख लेंगे 13, फिर इंटू में एस माइनस बी, तो एस के मान 15 होगा, माइनस में बी, बी के मान 12 है तो लिख लेंगे 12, फिर इंटू में एस माइनस सी, तो एस के मान 15 होगा, माइनस सी के मान 5 तो लिख लेंगे 5, और पूरा हो जाएगा रूट। अब देखो, क्या लिखेंगे? बराबर। इसको लिखेंगे 15 के 15 गुना, 15 में से घटेगा 13 तो इसमें बचेगा 2 तो लिख लेंगे 2, फिर लिखेंगे गुना का चिन्ह। 15 में से घटेगा 12 तो इसमें बचेगा 3, फिर गुना का चिन्ह लिखेंगे। 15 में से घटेगा 5 तो इसमें बचेगा 10 तो लिख लेंगे 10।
अब पूरा हो जाएगा रूट। अब देखिए आप लिखेंगे बराबर 15 को लिखेंगे 3 गुना में 5, यानी कि इस दोनों गुना करने पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर गुना में 2 के 2 लिखेंगे, फिर गुना में 3 के 3 लिखेंगे। अब देखो गुना में है 10 लिखा हुआ, गुना में क्या है 10 लिखा हुआ, तो इसे हम क्या लिख लेंगे 2 गुना में 5, 2 गुना में 5 लिख लेंगे, पूरा हो जाएगा रूट। अब देखिए आप लिखेंगे बराबर रूट के अंदर अगर गुना में समान अंक 2 रहेगा तो एगो अंक क्या होता है बाहर निकल जाएगा। जैसे हम देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यानी कि इसके अंदर में 2 का 3 है तो एगो 3 क्या होगा बाहर चला आएगा, 3 हो जाएगा। फिर गुना 5 यहाँ पर है और एक 5 यहाँ पर, 2 का 5 इसमें भी है, यानी कि 2 का 5 भी है तो क्या होगा एक 5 बाहर चला आएगा। फिर लिखेंगे गुना, देखो 2 भी 2 है तो एक 2 क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो फिर लिख लेंगे गुना में 2। अब देखो इसमें कुछ नहीं बचा, यानी कि रूट में कुछ नहीं रहेगा, समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर से हर एक संख्या निकल गया हुआ है। अब सबको गुना कर देंगे, 3 × 5 = 15, 15 दूनी 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना समझ में आ गया। अब इसमें हम लंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे अब पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें एक लंब है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में आधार गुना ऊंचाई, यानी कि लंब जो है ऊंचाई की काम करेगा, किससे कार्य करेगा ऊंचाई, किससे क्या लिख सकते हैं 1/2। फिर गुना में निकलेंगे आधार गुना में ऊंचाई, तो आधार देखो आधार इसमें हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC, यहाँ पे लिखेंगे BC। फिर गुना में होगा ऊंचाई, ऊंचाई इसमें हो जाएगा OA या AO, तो यहाँ पे लिखेंगे AO, यहाँ पे लिखेंगे और। अब देखो ध्यान से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसका मान निकाले हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसका मान कितना निकाले हुए हैं 30 निकाले हुए हैं, समझ में आया कि नहीं। यानी कि इसको जब क्या लिख सकते हैं हम 30 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 बराबर लिखेंगे 1/2 गुना। अब देखो BC है, BC के मान इसमें कितना है 13 है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 13 लिख लेंगे। फिर गुना में है AO, यहाँ पे लिखेंगे AO, AO के मान पता नहीं है, इसका मान निकालना है और यही क्या होगा लंब की लंबाई होगा। यहाँ पे लिखेंगे और 30 बराबर इस दोनों गुना कर देंगे तो 13/2 गुना हो जाएगा AO। 13/2 जो है AO के साथ में क्या गुना में है और इसको हम लाएंगे बराबर से पहले किसी में आएगा भाग में आएगा, तो इसको लिखेंगे 30 भाग के चिन्ह हो जाएगा 13/2 बराबर लिख लेंगे AO। अब देखो भाग के चिन्ह किससे बदला गुना बदलेगा, यहाँ पे लिखेंगे 30 गुना के चिन्ह में हो जाएगा, पर क्या होगा इसका संख्या जो है पलट जाएगा, यानी कि जो हर होगा अंश में चला जाएगा और अंश जो होगा हर में चला आएगा, यानी कहने का मतलब 2 नीचे है तो 2 ऊपर जाएगा और 13 ऊपर है 13 नीचे आ जाएगा, इसको लिखेंगे बराबर AO। इसे गुना कर देंगे तो 30 दूनी 60/13 बराबर लिखेंगे AO। अब देखो 13 से भाग कर देंगे 60 में, 13 चौका 52, इसे बचेगा 8, यानी कि इसका शेषफल हो जाएगा 8। दशमलव में काटेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दशमलव उतारेंगे 0, 80 बन जाएगा। 13 छक 78, 13 सत्ते 91, यानी 13 छक 78, 6 मारते कितना जाएगा 78 जाएगा भाग, इसमें बचेगा 2, यानी कि दशमलव के बाद हम एक अंक भी ले सकते हैं और चाहेंगे तो और भी आगे अंक ले सकते हैं, यानी इसका मतलब हुआ कि कट जाएगा लगभग 4.6 मरते में, बराबर लिख लेंगे AO। अब देखो AO इसमें क्या है BC पर भुजा BC पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि इसी के मान निकालना था। देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे इसीलिए AO बराबर 4.6 सेंटीमीटर, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम नीचे में लिख सकते हैं, अतः BC भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई AO बराबर कितना माना गया इसका 4.6 सेंटीमीटर, समझ में आया कि नहीं।
तो अंतिम इसको हम ऐसे लिख लेंगे, यानी कि यही इसका होगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या हम चाहेंगे तो इसको अंतिम में एक लाइन ऐसे भी लिख सकता है कि अतः बीसी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, जो माने इसमें क्या है ए ओ, तो ए ओ बराबर क्या हो जाए 4.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कीजिए, फिर इसका क्वेश्चन बताते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद इसमें 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8√3 सेंटीमीटर है तो किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे लिख लेंगे हॉल। अब देखो इसमें जो है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु के मतलब तो समान भुजा, यानी त्रिभुज तीनों भुजा क्या होगा इसमें समान होगा। इस त्रिभुज के नाम लिख लेंगे ए बी सी। अब देखो त्रिभुज है समबाहु, यानी इसका मतलब हुआ इसका तीनों भुजा क्या होगा बराबर होगा, यानी कि ए बी बराबर होगा बी सी के और बी सी बराबर होगा ए सी के। और इसमें भुजा का मान दिया हुआ है, यानी कि एक भुजा है 8√3, तो इसका मतलब क्या होगा तीनों भुजा का मान क्या होगा 8√3 होगा, यानी कि इसका मान होगा 8√3। अब देखो इतना इसमें समझ में आ गया। अब इसमें निकालना क्या है, इसमें कहता है कि किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना, यानी कहने का मतलब है देखो यहाँ पे एक शीर्ष है, इसके सामने हम लंब डाल सकते इस तरह, तो जो लंबाई होगा इसका मान निकालना है। या ऐसे भी कर सकते हैं ये भी शीर्ष है, इसके सामने लंब डालेंगे तो इस भुजा पर लंब जाएगा, तो इसका लंबाई निकालना है। या ऐसे कर सकते हैं ये भी शीर्ष है सी के, तो इसको सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा ये भी होगा, तो इस पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना है। यानी किसी भी भुजा पर क्या करेंगे लंब डाल कर उसकी लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों भुजा क्या बराबर है। बात समझ में आया कि नहीं, तो लंब इसमें समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे शीर्ष ए से एक लंब डाल देंगे, इसका नाम लिखते हैं डी। अब समझ में आया कि नहीं, देखो इसका नाम क्या हो गया डी हो गया। अब इसमें हो गया ए डी, क्या हो गया इसमें एक लंब हो गया, इसका लंबाई हमको ज्ञात करना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, और इसमें दिया हुआ है भुजा के मान, तो लिखेंगे भुजा बराबर भुजा के मान इसमें 8√3 सेंटीमीटर। अब देखो इस त्रिभुज समबाहु है, यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसमें एबीसी है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3/4 लिख लेंगे, फिर गुना में लिखेंगे भुजा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर √3 के लिखेंगे √3 बटा में लिखेंगे 4 फिर गुना। देखो भुजा स्क्वायर है, इसका मतलब क्या भुजा का मान इसमें 8√3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8√3 के स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर √3/4 फिर लिखेंगे गुना, 8 के स्क्वायर होगा 64, क्या हो जाएगा 64, फिर गुना लिखेंगे √3 का स्क्वायर होगा 3, यहाँ पे लिख लेंगे 3। समझ में आया कि नहीं, देखो 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 होगा, और इस दोनों के बीच में गुना का चिन्ह होगा, तो √3 के स्क्वायर क्या होगा 3, यहाँ पे लिख लेंगे 3। अब इस 4 से 64 को जाएगा 16 मरते में, क्या मरते में कटेगा 16 मरते में, 16 से गुना 3 में तो 16 तिया 48√3, क्या हो जाएगा 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये हो गया समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब देखो इसका क्षेत्रफल का अलग फॉर्मूला भी हो सकता है, आधार अगर मान लेंगे बीसी को, समझ में आया कि नहीं, और हम ऊंचाई मानते हैं एडी को, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई होता है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है 1/2 बनेगा गुना में आधार से क्या है बीसी, तो लिख लेंगे बीसी, फिर गुना में होगा ऊंचाई से में है एडी, तो लिख लेंगे एडी। यहाँ पे लिखेंगे और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाले हैं, कितना निकाले हुए हैं
48√3। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है इसमें 48√3। तो इसको जब हम क्या लिख लेंगे 48√3 लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 48√3, फिर लिखेंगे बराबर 1/2 को लिखेंगे 1/2, फिर गुना लिख लेंगे। बीसी है, देखो बीसी का मान कितना है इसमें 8√3 है, तो इसको जब क्या लिख लेंगे 8√3, फिर लिखेंगे गुना में एडी, एडी के लिख लेंगे एडी। इसमें से 2 से कट जाएगा 8, 4 मारते हैं। देखो तो यहाँ पे लिखेंगे और इसको लिख लेंगे 48√3 बराबर, जब इधर क्या बचेगा 4 से गुना √3 में, तो 4√3, 4√3 गुना हो जाएगा एडी, तो लिख लेंगे एडी। एडी के साथ 4√3 कौन सी गुना में है, और इसको हम लाएंगे बराबर से पहले कौन सी हो जाएगा भाग में, यानी कि बट्टा में होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए एडी बराबर हो जाएगा 48√3 बट्टा में 4√3। देखो 4 से कटेगा 48 से 12 मारते हैं, 12 चौक 48 होता है, और √3 से √3 कर देगा, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। सेंटीमीटर में लिखे सेंटीमीटर, यानी कि इसका मतलब हुआ कि एडी का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखो एडी हम किसका माने हुए हैं, एडी इसमें क्या है एडी डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि इसी के मान को निकालना था, तो इसका मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। शीर्ष ए से बीसी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई एडी माने हुए तो लिखेंगे एडी, एडी बराबर 12 सेंटीमीटर। समझना कि ना, यही क्या हो इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसको नीचे में एक लाइन इसको लिख लेंगे, या ना भी लिखेंगे तो समझ जाएंगे एडी क्या है, इसमें डाले गए लंब की लंबाई है, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसको नीचे में अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं। तो 10 और 11 समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए तो।